नमस्कार दोस्तों। कहते हैं नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहता है। आप सभी ने सुना होगा। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही ज़्यादा समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक खड़ी रहती है दीवारें। तो ठीक उसी प्रकार बच्चे का जो पोषण होता है वो जितना सही तरीके से किया जाए और जितना अच्छी और सही मात्रा में बच्चे को भोजन दिया जाए, सारे पोषक तत्व उसे दिया जाए तो उसका पोषण जो है उतना ही अच्छा होता है और बच्चे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। तो आज का सवाल है कि सही पोषण क्या है। आप सभी जितनी भी मदर्स होती है उन सभी की एक ही आज के समय में प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, बच्चों का पोषण नहीं हो रहा है, बच्चे अपनी उम्र के साथ बढ़ नहीं रहे, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। उन बच्चों के लिए जिनका पोषण सही नहीं हो रहा या जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही उनमें उनके भोजन में या उनके खान पान में ऐसी क्या कमी है कि जो बच्चा जो है अपनी उम्र के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि सही पोषण होता क्या है, संतुलित भोजन होता क्या है और एक जो आपका बच्चा है उसकी एक संतुलित भोजन की थाली जो होती है जिसमें आप खाना देते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे आपके बच्चे का जो है ग्रो अच्छे से हो, वो अपनी उम्र के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी हो। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कैसे होते हैं कि लगते तो है वो 8 साल के 9 साल के, लेकिन उनकी एज होती है 14 साल 15 साल। क्यों? क्योंकि उनका पोषण सही नहीं हो रहा है, उन्हें वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जिससे बच्चे का ग्रो हो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कहते हुए कि हमारा बच्चा खूब खाता है, पेट भर के खाता है, लेकिन उनका पोषण नहीं हो रहा, यानी फिर भी वो ग्रो नहीं कर रहा। तो पेट भरना ही पोषण नहीं है। ये नहीं कि हमने पेट भर के खाना खा लिया तो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर चले गए तो हमारा बच्चा जो है क्या हो गया, उसके अंदर पोषक तत्व सारे चले गए, उसने पेट भर के खाना खा लिया तो उसका सही पोषण हो रहा है। ये सही पोषण नहीं है। सही पोषण क्या है और आपके पोषक तत्व ऐसे कौन कौन से होने चाहिए जो आपको अपने बच्चे को डेली रूटीन में देने हैं जिससे आपका बच्चा ग्रो करे, जिससे आपके बच्चे की एज के साथ साथ ग्रोथ हो। ये नहीं कि वो है 10 साल का और लगता है 5 साल का। जब वो 10 साल का हो तो वो लगना चाहिए कि हाँ वो 10 साल का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सही पोषण है वो क्या है। तो पेट भरना, क्या पेट भरना ही सही पोषण है? कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारा बच्चा तो पेट भर के खाता है फिर भी उसका सही पोषण नहीं हो रहा। नहीं, पेट भरकर खाना सही पोषण नहीं है। पोषक तत्वों के साथ जितने भी पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता है उन सभी के साथ पेट भरना, यानी पोषक तत्वों का हमारे शरीर में डेली जाना, वो पोषण होता है, वो होता है सही पोषण। यानी हमने खाना तो खाया लेकिन उस खाने में सारे पोषक तत्व नहीं है, तो वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। आपके बच्चे की थाली में रेगुलर जो खाना होता है वो क्या होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज से आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी कि हमारा बच्चा जो है ग्रो क्यों नहीं कर रहा, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो आपको अपने बच्चे को क्या क्या देना है खाने में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, आपका क्या होता है मिनरल्स होते हैं, आपके विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रोटीन होते हैं। ये सारी चीज़ आपके बच्चे को डेली मिलनी चाहिए। कितनी मात्रा में मिलनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, जैसे आपके मोटे अनाज हो गए, जैसे गेहूं है, बाजरा है, आपका ज्वार है, ये क्या हो जाते हैं, आलू है। इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये आपके बच्चे को डेली मिलनी चाहिए। उससे क्या होगी, बच्चे के शरीर में एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी। दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन। प्रोटीन आप सभी को पता है कि दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे आपके मांस, मछली है, आपका जो है मीट है, इनमें भी बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। तो ये भी आपके बच्चे को डेली जो है डेली रूटीन में होना चाहिए। फिर तीसरा होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम आप सभी को पता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आपके दूध में होता है और वो क्या करता है, आपकी हड्डियों को, बोन्स को और आपके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं बच्चे के, उसको मजबूत करने में हेल्प करता है।
प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स फॉर्मेशन यानी हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है, और सेल फॉर्मेशन यानी सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, उनका निर्माण करता है और उन्हें सुधारने का काम भी करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। मिनरल्स आपके क्या होते हैं? मिनरल्स आपके सब्जी, फल, दूध, इन सभी में क्या होते हैं? आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। आप क्या करते हैं? ये आपके मेटाबॉलिज्म को जो है मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं। और क्या होता है? आपका जो होते हैं वसा या और विटामिन्स आपके फल और सब्जियों में ही होते हैं। जैसे आपके खट्टे फल हो गए, हरी सब्जियां हो गई, इनमें क्या होता है? विटामिन्स होता है। ये भी आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। आपका कैल्शियम होता है। कैल्शियम दूध, आप सभी को पता है दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो आपके बच्चे की बोन्स को मजबूत बनाता है। आपके बच्चे के जो दांत होते हैं उन्हें मजबूत बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल का जो समय है उसमें बच्चा डेली क्या करता है? आजकल सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो आप ब्रश तो सभी कराते हैं अपने बच्चे को, सुबह डेली रूटीन में ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, लेकिन फिर भी बच्चों के दांत जो है खराब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के दांत निकलवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी है। क्योंकि आप अपने बच्चे को कैल्शियम भरपूर मात्रा में नहीं दे रहे, जितना देना है उतना नहीं दे रहे। तो आपको एक मात्रा जो है पता होनी चाहिए कि आपको कितना जो है बच्चे को कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, ये मिनरल्स, ये सारी चीज़ें कितनी देनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आपके बच्चे की एक संतुलित जो थाली होती है, संतुलित भोजन जो होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या देना है? ज्वार, जौ, बाजरा, गेहूँ, चावल, इन सभी की जो रोटी बनाई जाती है, मोटे अनाज की रोटी बनाई जाती है, वो आपको आपके बच्चे की थाली में होनी चाहिए 1/4, यानी संपूर्ण थाली का 1/4 भाग आपको कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरे आ जाती है प्रोटीन। दूसरा हिस्सा 1/4 तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरे हिस्से में आ जाती है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन में आपको अपने बच्चे को क्या देना है? अपनी थाली में आपको दाल देनी है डेली, ठीक है। डेली कोई भी दाल आप बना लीजिए, बहुत सारी दाल होती है, उड़द की, अरहर की, आपका चने की, बहुत सारी दाल होती है। उसमें से आप कोई दाल एक डेली रूटीन में बनाइए। अगर आप दाल नहीं बना रहे तो आपको क्या करना है? जैसे आप कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट, मछली वगैरह खाते हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है, तो उन्हें क्या करना है? 1/4 हिस्सा जो है आपको अपने बच्चे को प्रोटीन का भी देना है। 1/4 आपका क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा भाग हो गया आपका प्रोटीन का। तीसरा हो जाता है आपका विटामिन्स और वसा। विटामिन्स और वसा यानी फल और सब्जियां। आपको अपने बच्चे को तीसरा जो भाग देना है वो फल और सब्जियों का, यानी हरी सब्जी जो है वो आपको ज़रूर देनी है। आपके बच्चे की थाली में हरी सब्जी ज़रूर होनी चाहिए। और सब्जी आप कोई भी बना सकते हैं। हरी सब्जी में आप मूली भी है, मेथी भी है, साग भी जिसे आप बोलते हो, पालक होता है, बहुत सारी सब्जियां होती है हरी सब्जी। आप कुछ भी उसमें से एक सब्जी दे सकते हो। चौथे भाग पे आ जाते हैं। चौथा हो जाता है हमारा कैल्शियम और मिनरल्स। मिनरल्स में आपके क्या आते हैं? जैसे आपका फलों का जूस आ गया। पानी की कमी सबसे मेन एक पॉइंट आ जाता है। सबसे मेन क्या है? पानी। पानी एक बच्चे को कितना पीना चाहिए डेली? कम से कम 8 गिलास, और आपका अधिक से अधिक 12 गिलास। 12 गिलास पानी नॉर्मल जो है व्यक्ति पी लेता है, लेकिन बच्चे को भी आपके 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी होता है, ठीक है। पानी की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है, तो पानी की कमी नहीं हो इसके लिए आपको डेली 8 गिलास पानी पीना है। अब 3 पार्ट हो गए थे। एक पार्ट हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट का, एक भाग हो गया। दूसरा भाग हो गया आपका प्रोटीन का। तीसरा भाग हो गया आपका मिनरल्स और आपका विटामिन्स का। अब चौथा भाग आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम यानी दूध। दूध आपको देना है आप अपने बच्चे को। आप 1 गिलास सुबह दे सकते हैं। वैसे 1 गिलास दूध दिन में, कहते हैं ना कि एक वयस्क व्यक्ति को 1 पाव दूध काफ़ी होता है, लेकिन बच्चे को तो थोड़ा एक्स्ट्रा दूध भी पिला सकते हैं। जैसे 1 गिलास सुबह दे दिया, 1 गिलास शाम दे दिया, दिन में 2 बार दूध भी दे सकते हैं। तो ये आपकी एक बच्चे की संतुलित थाली बन जाती है। उस थाली में आप क्या क्या चीज़ें हो गई? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ गया आपका? मोटे अनाज आ जाते हैं सारे। गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है, चावल का आटा है, या आपका आलू है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। दूसरा भाग बताया मैंने आपका प्रोटीन का, जिसमें दालें आ जाती है, मछली आ जाती है, आपके मांस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके प्रोटीन में। तीसरा भाग बताया मैंने आपका विटामिन्स का। विटामिन्स में फल सब्जियां सारी आ जाती है। फल, जब आपका बच्चा पानी पीता है 8 से 10 गिलास, तो उसके साथ आप पानी को
थोड़ा स्किप करके उसके साथ फलों का जूस भी दे सकते हैं। कोई भी फल का जूस, संतरे का जूस निकाल लिया, मौसमी का जूस निकाल लिया, वो भी आपको अपने बच्चे को देना है। वो आपका किस में आ जाता है, विटामिन में आ जाता है। चौथा पार्ट जो मेन है आपका कैल्शियम की कमी ना हो तो उसमें आपको बच्चे को दूध देना है, पनीर देना है। ये क्या होते हैं, ये आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। और जो दांत खराब हो रहे हैं आजकल, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें भी ये मजबूत बनाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस भी बच्चे को ये सारी चीज़ें समय पे नहीं मिल पाती, यानी वो क्या करता है, आजकल के बच्चों को आप सभी जानते हैं, चाउमीन, मोमोज, ये सारी चीज़ें खा के वो पेट भरना चाहते हैं। मतलब उन सारी चीज़ों को खाकर खुश होते हैं, वो संतुलित भोजन नहीं करना चाहते। जो आपका पर्टिकुलर एक थाली होती है उसे पूरा कंप्लीट वो ख़त्म नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को सही पोषण देना है, सही मायने में आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अपनी उम्र के साथ ग्रो करे, तो आपको क्या करना है, उसे सही पोषण के लिए संतुलित भोजन, एक जो आपकी थाली मैंने आपको बताई है वो आपको डेली रूटीन में उसे देनी है। तभी आपका बच्चा क्या कर सकता है, उम्र के साथ साथ उसकी ग्रोथ होगी, यानी वो जितनी एज का है इतनी एज का वो दिखेगा। नहीं तो सही पोषण का मतलब ही क्या है, सही पोषण का मतलब कुपोषण, यानी सही पोषण नहीं मिल रहा तो यानी कुपोषण हो रहा है। बच्चे का सही पोषण नहीं हो रहा तो कुपोषण हो रहा है, उसके शरीर में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं। तो पोषक तत्व मैंने आपको क्या क्या बता दिए, आपके कौन कौन से हो गए, याद रखना सभी। आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, प्रोटीन हो जाते हैं, आपकी वसा हो जाती है, आपके विटामिन हो जाते हैं, आपके मिनरल्स हो जाते हैं, आपका कैल्शियम हो जाता है। ये सारे मेन पोषक तत्व हैं जो आपके बच्चे को डेली मिलने चाहिए, उसी से आपका बच्चा ग्रो करेगा। अगर ये सारी चीज़ें समय पे नहीं मिलती तो बच्चे का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है, उम्र के साथ साथ उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। और इन सारी चीज़ों का पोषण, इन सारी चीज़ों का सही समय पे ना मिलना ही कुपोषण होता है। इन सारी चीज़ों का सही समय पे ना मिलना ही, आप सभी को पता है ना कि बच्चा जो है उसका जो दिमाग है, उसकी दिमाग जो विकसित होता है वो 8 साल की उम्र तक हो जाता है। 5 साल तक तो उसका 90% विकास हो जाता है उसके दिमाग का, और 8 साल लगभग पूरा विकास हो जाता है। यानी 8 साल के बच्चे को आप देख के बता सकते हो कि ये कितना माइंडेड है, ये आगे जाकर क्या कर सकता है, क्योंकि 100% उसका विकास जो है 8 साल तक हो जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो आपके बच्चे को सही पोषण देते हैं, वो उसे समय पे ना मिले तो क्या होता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। जैसे बच्चे का घबराना, बच्चे के अंदर घबराहट पैदा होना, यानी वो किसी के सामने भी अच्छे से बोल नहीं पाता। दूसरी एक मेन बीमारी है, आजकल आप सभी ने अपने बच्चों में देखी होगी, जिद्दी स्वभाव का होना। जिद्दी, आप किसी भी चीज़ को उसे मना कर दो तो रो रो के ऐसा हाल कर देगा, आपसे वो चीज़ करवा के ही मानेगा, वो चीज़ लेके ही मानेगा, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो चुका है, जिद्दी हो चुका है। तो ये जो है आपका खोज भी की गई है, ये सर्च भी किया गया है कि बच्चे का जिद्दी स्वभाव क्यों हो रहा है, आजकल के बच्चे इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं, तो उन्हें सही पोषण नहीं मिल रहा, इसलिए वो बच्चे जो है आजकल के जिद्दी ज़्यादा होते जा रहे हैं। मतलब उन्हें वो चीज़ चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर जो सही मात्रा में पोषक तत्व पहुँचने चाहिए वो उन्हें तो वो खाते नहीं है। या पेरेंट्स की कमी, मान लो कि पेरेंट्स जो है आजकल अपने बच्चों पे, जो जॉब करने वाले हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, वो भी क्या करते हैं, बाहर से खाना मंगवा देते हैं, चाउमीन मोमोज मंगवा देते हैं, तो बच्चे का सही पोषण नहीं हो पाता। अगर आपको अपने बच्चे की, जैसे जो लेडीज़ जो है आपकी घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है, वो क्या कर सकती है, वो अपने बच्चे को सही पोषण दे सकती है। जिसकी मजबूरी है, जिसे बोल सकते हैं कि भाई मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ता है, बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे सकता, वो भी कम से कम अपने बच्चे को समझाए कि इन सारी चीज़ों से शरीर में आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपको ये वाला भोजन जो है संतुलित भोजन लेना चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त भोजन लेना चाहिए। तो क्या होता है कि बच्चा जो है आपका अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर संतुलित भोजन समय पे नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी। एनीमिया, आपने एक बीमारी सुनी होगी, रक्त अल्पता, उसे हिंदी में बोलते हैं खून की कमी होना। यानी जब आपके बच्चे को सही पोषण नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें समय पे नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर शरीर में खून की कमी होने लगेगी, और ये खतरनाक बीमारी होती है। घबराहट होना जो है, शरीर हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना, मसल्स जो है, बोन्स जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, मतलब उन्हें पोषक तत्व सही मात्रा में
नहीं मिल पाते तो क्या होता है, वो धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होने लगती है, वीक होने लगती है और फिर बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अगर बच्चे को सही समय पे सही पोषण दिया जाए तो उसे ज़रूर जो है उसकी ज़रूर ग्रोथ होगी और अपनी एज के हिसाब से वो बिल्कुल सही दिखेगा। तो आपको आज से क्या करना है कि अपने बच्चे को संतुलित भोजन ही देना है और आपके बच्चे की जो थाली है, जो संतुलित भोजन की थाली है, उसमें सारे पोषक तत्व जो है होने चाहिए, तभी आपका बच्चा ग्रो करेगा। तो आज के बाद कभी ये नहीं आपको सुनने को मिलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा। ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पोषक तत्व नहीं मिल रहे। अगर आप डेली पोषक तत्व उसे देते हो, डेली रूटीन में उसकी एक संतुलित थाली बनाते हो, तो ज़रूर आपका बच्चा ग्रोथ करेगा और धीरे 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 उसे हैबिट हो जाएगी उन सारी चीज़ों खाने की। और जो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आटा ही होता है, आटे की 3 लेयर होती है। एक जब हम छलनी से छानते हैं, एक ऊपर वाला जो मोटा आटा होता है, बूर जिसे आप बोलते हैं, वो निकल जाता है। फिर जिस आटे की हम रोटी बनाते हैं, एक वो नॉर्मल आटा होता है, एक उसी से मैदा बनाई जाती है। तो वो जो मैदा होती है वो क्या होती है? नुकसानदायक होती है। तीसरी चीज़ जो उसमें से निकल रही है, वो मैदा जो सबसे पहला है, जिसे हम छलनी से छान के निकाल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसलिए बोलते हैं कि आटे को छानना नहीं चाहिए, बिना छाने ही रोटी बनानी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है, जिन्हें हमारे शरीर में जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, वो शरीर के अंदर जा रही है, तो उन्हें निकालना भी ज़रूरी है। और निकालेंगे कैसे? जब हम संतुलित भोजन लेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आदत पड़ जाएगी हमें पोषक तत्वों वाला भोजन खाने की, धीरे धीरे तो उन सारी मैदा वाली चीज़ों से हम क्या करेंगे, दूर हटना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हम दूर हटना शुरू होंगे, हमारा शरीर, हमारे बच्चे का शरीर क्या होगा, ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपने बच्चे को संतुलित भोजन ही देना है। चलिए, और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।